और आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गफ़ार साहब, जो महकमा तालीम से, एजुकेशन फील्ड से अरसा दराज से रिलेटेड है, और मैं समझता हूँ कि बेहमद ताला हज़ार स्टूडेंट्स के उस्ताद हैं। यकीनी तौर पर ऐसे ही नौजवानों को अल्लामा इकबाल ने शाहीन का लक़ब दिया है, और ऐसे ही नौजवान असातिज़ा कराम, रहबर और रहनुमाओं के बारे में इकबाल ने फरमाया था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जी नाज़रीन कराम, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का मुकद्दर यकीनी तौर पर संवर सकता है अगर हर नौजवान आज के हमारे में मेहमान मोहतरम जनाब उस्मान गफ़ार साहब जैसी शख्सियात हों, अहले इल्म हों। और इल्म वो चीज़ है जो चिराग से चिराग जलाया जाता है। इल्म को ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, इल्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की जा सकती, बल्कि हदीस पाक की रूह से इल्म को जितना फैलाओगे उतने ही आपके जो है समझेंगे इसके दर्जात बुलंद होंगे इंसान के, उतना ही दुनिया में भी इज़्ज़त होगी, आखिरत में भी अहले इल्म की इज़्ज़त होगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब उस्मान गफ़ार साहब। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम से हमें जो वक्त निकाल कर हमारे लिए टाइम निकाला। सर, हम डायरेक्टली आते हैं आपके लॉर्ड्स कॉलेज की। यकीनी तौर पर आपका कॉलेज गोयरा टोबाटेक्सिंग में तारफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे नाज़रीन कराम के लिए और उन वालिदैन के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपके अदारे से मुंसलिक होकर अपना मुस्तकबिल, अपनी औलाद का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, मुल्क और कौम की बेहतर अंदाज से वेल एजुकेट होकर जो है खिदमत करना चाहते हैं, ऐसे हमारे नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि अब डिटेल के साथ अपने अदारे का तारफ़ कराइए। जी सर। जी शुक्रिया अरशद साहब। जैसा कि आपको पता है, आज लॉर्ड्स कॉलेज का एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो मुनक़्क़द हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने अरसा दराज से यही कोशिश की है कि हम टाउन में बेस्ट टीचिंग फैकल्टी को परमानेंट बेसिस पे जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल करें। इसमें इदारे का तो एक बस नाम होता है, असल में इन बच्चों को डेवलप करने में टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो टीचर्स के इस किरदार को कभी भी फरमोश नहीं किया जा सकता कि एक उस्ताद जो है वही बच्चे के लिए एक रोल मॉडल भी होता है, उसके लिए एक रहबर भी होता है, और उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसका रहनुमा भी होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी 9th क्लास के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था, तो जिसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी अपनी जो है वो एजुकेशनल फील्ड के अंदर तैयारी करके ग्रिप अपनी जो है वो शो की, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्राइज़ बच्चों ने विन किए। फिर उसमें से जो बच्चे हमारे पास एडमिट हुए, यहाँ पे दाखिला लिया जिन्होंने लॉर्ड्स कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन लेके एनुअल रिज़ल्ट में हमारा नाम रोशन किया। असल में इदारे का जो बुनियादी मकसद होता है वो बच्चों को इस बुनियाद पर तैयार करना कि वो ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। और हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि हमारे पास दाखिला लेने वाले किसी भी बच्चे को हम इस लेवल पे तैयार करें कि वो दुनिया में जिस मर्जी मैदान में जाए वो वहाँ पे अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मालूम करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि लॉर्ड्स कॉलेज का किस तरह के इसका नाम है, बड़ा शाइनिंग नाम है इसका। आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा ये कब आपने गोयरा में इसका आगाज़ किया है, और अभी तक मेल फीमेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस के अलग अलग कैंपस हैं या एक ही जगह पर आप तालीम देते हैं, क्या तरीक़ेकार आपका? जी, आगाज़ कब किया आपने? बस सर, बेसिकली ना ये पुराना शिबली कॉलेज था, तो उसको तो 30 से 35 साल हो चुके थे बने हुए, तो वो इसी बिल्डिंग में चल रहा था जिस बिल्डिंग में आप जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन चूँकि शिबली के नाम से और भी बहुत सारे इदारे गोजना में एक ही वक्त में चल रहे थे, तो हमने इस शिबली को ही तो 1.5 साल पहले जो है वो लॉर्ड्स कॉलेज की फ्रेंचाइज के अंदर कन्वर्ट किया, और लोगों ने बड़ा पसंद किया कि एक नया इदारा है। लेकिन जब लोग हमारे पास यहाँ पे आते थे, कुछ पुराने पेरेंट्स आते थे, इवन के कोई शिबली को जानने वाले लोग जब यहाँ पे आते थे तो हमें इनको तारुफ करवाना पड़ता था कि ये शिबली कॉलेज ही है, लेकिन हमने इसको लॉर्ड्स कॉलेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह नाम तब्दील करने से मेरा ख्याल है इदारे की जो है वो रवायात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
यहाँ पे बड़ी अच्छी रिवायात है, यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स। सर आपसे शहर गोहिरा से स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं या नवालाहौर, मुगी ज़ैल या गिरदो नवा, पैंसरा रोड, टॉपर रोड, बड़े बड़े मैं कहता हूँ सैकड़ों देहात हैं, विलेजेस से भी आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स, और ट्रांसपोर्ट का क्या तरीक़ेकार है? जी जी, इसी तरफ मैं आ रहा हूँ सर। बेसिकली ना, चूँकि ये पुराना इदारा था शिबली कॉलेज, इससे अवेयरनेस थी लोगों को, तो अलहमदिल्ला ट्रांसपोर्ट भी चलती है। मुख्तलिफ वैन्स जो हैं वो देहातों से और जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों से बच्चों को लेके आती हैं। फिर आजकल आपको पता है कि बच्चे ऑटो रिक्शा करवा लेते हैं, और ऑटो रिक्शा वाला जो है वो फिर उनको ले भी आता है और फिर वापस उनको छोड़ दिया। अभी तक सर कितनी तादाद हो चुकी है आपका बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब हमने ये इदारा जो है लॉर्ड्स कॉलेज में तब्दील किया था, तो उस वक्त इसमें 200 के करीब सिर्फ गर्ल्स थी। लेकिन हमने चूँकि इसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मतलब इसके अंदर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। इसमें बेसिकली 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और उसमें आगे जितने भी मतलब डिसिप्लिन है वो हमने मुतारफ़ करवाए। जी नाज़रीन, मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लॉर्ड्स कॉलेज गोहिरा के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब उस्मान गफ्फार साहब, जो हाई क्वालिफाइड, और पता चला कि PhD करने जा रहे हैं, MPhil ज़ूलॉजी हैं, और इनका मुस्तक़बिल में जैसे कि उन्होंने बताया कि PhD कर रहे हैं माशाल्लाह इसी फील्ड में। और बहुत ही मैं समझता हूँ, ये ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कि तहसील गोहिरा नहीं, ज़िला टोबर टेक्सिंग और एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद की बात करें, और बेखसूस ज़िला टोबर टेक्सिंग के बड़े बड़े नामी ग्रामी अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट असातिज़ा कराम में उस्मान गफ्फार साहब का जान पहचान एक किताब पे नाम आता है इनका। और यही वजह है कि जैसे तरह बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हज़ार सैकड़ों वालिदैन और हज़ारों स्टूडेंट्स का इनके अदारे पर लॉर्ड्स कॉलेज के ऊपर जो ट्रस्ट है, एतमाद है। तो सर यहाँ से मैं बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जो आप बड़ी डिटेल से बता रहे थे अपने अदारे के बारे में। जी जी, असल में इरशाद साहब, हमने ये जो इदारा है वो इसी बिल्डिंग में शुरू किया था। इस बिल्डिंग का एक हिस्सा जो था वो बॉयज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा जो है वो बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए हमने मुंतखब किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने बात की वालिदैन की और अहलिया में गोजरा की ना बढ़ते हुए एतमाद की वजह से हमने अब बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस को सेपरेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना वसी एक ज़ाती कैंपस जो है वो आफ्ताब टाउन के अंदर शुरू किया है, और इंशाल्लाह वो पिछले 4-5 माह से रनिंग में है, और नई अब बॉयज़ की जितनी भी क्लासेस हैं वो हम उधर ही जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आपका कैंपस है, मैंने देख के माशाल्लाह खुशी हुई है, इतना बड़ा आपका ये कैंपस है। और ये भी कैंपस जो कम पड़ गया आज। और दूसरा कैंपस जिस तरह आपने बताया कि बॉयज़ कैंपस आफ्ताब टाउन में आपका गुज़श्ता 7-8 माह से रनिंग में है, और इसके पर गुफ्तगू के बाद हमने वहाँ भी विजिट करना है क्योंकि वहाँ बॉयज़ का टेस्ट हो रहा है। तो सर आने वाले वक्त में डिटेल से बताइएगा कि हमारे नाज़रीन के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, किस फील्ड को अडॉप्ट करें और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या सोच के वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें? शाह साहब, इसमें ये होता है कि बच्चे की जो बुनियाद है ना वो है मैट्रिक। अब मैट्रिक में 3 चीज़ों की तरफ बच्चा जो है तो इंटरेस्ट अपना शो करता है। या तो वो ICS कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, या वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, या वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है। अब चूँकि मैट्रिक के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम फिर बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कंप्यूटर में ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहा है, बच्चा बायोलॉजी में ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहा है, या बच्चा मैथमेटिक्स में ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहा है। उससे बच्चे की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनका हमें अंदाज़ा हो जाता है।
उसी के हिसाब से फिर हम बच्चे को सजेस्ट भी करते हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि बच्चे की उसमें प्रोग्रेस अच्छी है मजमून में, और उसकी वो जो ज़ाती पसंद या नापसंद, जिसको हम एस्थेटिक प्रेफरेंस कहते हैं। अब एस्थेटिक प्रेफरेंस में बच्चा देखते हैं कि किस मजमून में सबसे ज़्यादा अच्छा है और उसका इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है, तो हम तो फिर पेरेंट्स से भी यही बात करते हैं कि आप इसको इस मजमून में आगे जाने दें। क्योंकि जब बच्चा इंटरेस्ट लेके आगे चलता है, जब बच्चा अपनी पसंदीदा फील्ड को जो है वो मुंतखब करता है, तो वो फिर बहुत आगे चला जाता है। समटाइम पेरेंट्स अपना मतलब ना बच्चे के ऊपर वो फैसला आप कह लें कि थोप देते हैं कि नहीं आपने इंजीनियरिंग करनी है या आपने मेडिकल करनी है, हालांकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसके फिर हमारे पास नताइज जो है वो बरक्स आते हैं। इसलिए मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चे के अंदर मौजूद जो सलाहियतें हैं उनको पहचानें, और उन सलाहियतों के मुताबिक ही बच्चे को आगे जो है वो कॉलेज की किसी भी फील्ड के अंदर जो है उसको अथराइज करें कि वो खुद अपने आप को पेश करे और वो मुंतखब करे कि मैंने आगे क्या करना है। उस्मान साहब, आपके पास इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ गर्ल्स कैंपस यहाँ बैठे हुए हैं, इतना दिल खुश हुआ आपकी बिल्डर को देख कर, और सैकड़ों आपने बताया कि 500 से ज़्यादा या 500 के करीब स्टूडेंट्स आपके, तो सर आपके पास स्टाफ क्या है, कितना है, उसकी आपका क्या तरीक़ेकार है, सिंपल मास्टर डिग्री होल्डर हैं या किस किस सब्जेक्ट पे आपके पास असातिज़ा करम किस तरह की? जी शाह साहब, इसमें अब ये है कि जो वक्त इस वक्त चल रहा है ना जी, हमारे पास हर सब्जेक्ट्स के मास्टर डिग्री होल्डर और तजर्बाकार असातिज़ा जो हैं वो मौजूद हैं, और इसी तरीके से एमफिल भी कर रहे हैं, उनमें से कुछ PhD के अंदर भी इनरोल हैं। क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन की बुनियाद पर असातिज़ा जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपना एजुकेशनल जो आगे क्यूरिकुलम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमारे पास चूँकि अब सिलेक्शन में एक बहुत लॉर्ड जो है वो क्राइटेरिया आ गया है, बहुत वसी जो है वो इंतखाब है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए अच्छे से अच्छा क्वालिफाइड टीचर जो है वो मुंतखब करें। इस वक्त 40 के करीब असातिज़ा जो है वो मेरे पास काम कर रहे हैं। अब चूँकि मैं दूसरे कैंपस में ले गया हूँ बॉयज़ को, तो मुझे उम्मीद है कि 20 के करीब मज़ीद असातिज़ा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और इंशाअल्लाह मैं वो इसी टाउन से परमानेंट फैकल्टी को हायर करूँगा ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और उनके घर का चूल्हा भी जले। और ये जो बेरोज़गारी की कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको भी अल्लाह पाक ने अगर मुझे वसीला बनाया है तो मैं उसको भी जो है वो हल करने की कोशिश। प्रोग्राम के आखिर में मालूम करना चाहेंगे कि आज जो एंट्री टेस्ट हुआ आपका, यहाँ सैकड़ों बच्चियों ने शिरकत की उसमें, इसके बाद जो है आप क्या महसूस करते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके स्कूल कॉलेज में आ जाएंगे? अच्छा सर, ऐसा होता है कि कम से कम 1000 जो बच्चों ने जो है यहाँ पे आज